तो साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी का अभी रिजल्ट आया है और आपकी डीवी स्टार्ट होनी है, तो डीवी से पहले आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एग्रीमेंट फॉर्म नंबर 81 आपको दिया गया है। तो साथियों इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो आने वाले भविष्य में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें और जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ फॉर्म को उसी तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर करने होते हैं। जो भी आपके सिग्नेचर होते हैं वो इस पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद में जिस दिन आपको एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत होना होता है और आपको साइन कराना होता है, उस दिन की यहाँ पर डेट डालेंगे। कोई पहले की डेट नहीं, सेम डे की डेट डालेंगे जिस दिन आप वहाँ पे जा रहे हैं। फिर लिखा होगा दिस एग्रीमेंट इज मेड, तो वो जो तारीख है, मान के चलो 2 तारीख दिन मंडे है, तो यहाँ पर आपको वो दिन भरना होगा। ठीक है। उसके बाद डे ऑफ, तो यहाँ पर महीना, मान के चलो फरवरी चल रही है, आपको फरवरी में भी ये साइन कराना है, तो यहाँ पर फरवरी लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 26। ठीक है। तो सन 2026, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर सिग्नेचर में कैंडिडेट के सिग्नेचर, जिस डेट में आपने साइन किया वो डेट, उसके बाद में ये जिस दिन साइन किया वहाँ पर वो दिन भरा जाएगा, फिर मंथ भरा जाएगा, फिर ईयर। उसके बाद में बिटवीन श्री मिस जो भी है, आपका जो भी कैंडिडेट का नाम है वो कैपिटल लेटर में यहाँ पर डालना होगा। कैपिटल लेटर में, ध्यान रखें, कैपिटल लेटर में स्पष्ट इस पर आपका लिखा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में साथियों फिर आता है आपका कि सन ऑफ श्री, आप अपने पिताजी का नाम, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक। उसके बाद ये रेजिडेंस ऑफ, ठीक है, आपका जो भी पता है वो यहाँ से लेके इस लाइन तक आपको अपना कैपिटल लेटर में साफ साफ अपना पता भरना होगा। ठीक है। उसके बाद साथियों जब रेजिडेंस फॉर्म आपने पूरा कर दिया है तो उसके बाद में यहाँ पर लिखा है एट प्रेजेंट एम्प्लॉय इन दिल्ली पुलिस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एग्जीक्यूटिव। ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इसमें डालेंगे। ठीक। आपकी जो पोस्ट है, जो भी आप पोस्ट पे, अगर कोई AWTPO वाला है तो अपनी पोस्ट डालेगा, अगर ड्राइवर वाला है तो अपना ड्राइवर डालेगा, और एग्जीक्यूटिव वाला है तो अपना रैंक कांस्टेबल और इसके आगे एग्जीक्यूटिव लिखेगा। ठीक है। या फिर कांस्टेबल ड्राइवर लिखेगा, या फिर अगर HCM वाला है तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर लिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इसके अंदर जो अगला स्टेप आता है, तो इसमें लिखा हुआ है भरी जाती है। मान के चलो आपने जॉब ज्वाइन कर ली है और आप बीच में छोड़ के जाते हो तो उसका पैसा कौन भरेगा। ठीक है। तो उसमें एक श्योरिटी भरी जाती है, वहाँ श्योरिटी वाले का नाम भरा जाएगा, जो भी आपका एक गारंटर बनेगा। ठीक है। गारंटर वो आपके परिवार को छोड़ के आप किसी और को गारंटर, वैसे परिवार में भी अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, बड़े को आप गारंटर बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो श्योरिटी वाले का उसका नाम भरा जाएगा और फिर यहाँ पर उनका सन ऑफ भरा जाएगा, जो भी गारंटर होंगे उनका सन ऑफ भरा जाएगा और फिर यहाँ पर उसका पता भरा जाएगा। ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट आ जाता है इसी पेज का दूसरा भाग। ठीक है। तो ये दूसरा भाग कौन सा है, जिसमें आपको SDM साहब के सामने उपस्थित होता है, तो यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे अपने। ठीक है सर, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करोगे इसमें। ठीक है। और इस वाले पोर्शन के अंदर आप अपना कैपिटल लेटर में पूरा नाम लिखेंगे, ऊपर सिग्नेचर होगा, नीचे नाम लिखेंगे, और यहाँ पर जो रोल नंबर का आगे लाइन बनी हुई है, यहाँ पर अपना पूरा जो भी आपके एडमिट कार्ड या जॉइन लेटर के अंदर जो रोल नंबर था वो अपना यहाँ पर रोल नंबर भरेंगे। ठीक है। उसके बाद श्योरिटी, सिग्नेचर एंड फुल एड्रेस, जो आपने पहले ऊपर जो श्योरिटी दी थी पहले वाले पेज में, जिसको आपने अपना गारंटर बनाया था, यहाँ पर उनका पूरा सिग्नेचर होंगे ऊपर, या इस पोर्शन में सिग्नेचर हो जाएंगे, फिर उनका नाम पूरा कैपिटल लेटर में नाम और उनका पूरा एड्रेस इस लाइन के अंदर भरा जाएगा। फिर से बता रहा हूँ कि जहाँ ये श्योरिटी वाला है, जो पहले पेज पे आपने जिनको श्योरिटी दी, गारंटर बनाया था, ठीक है, उन्हीं का यहाँ पर सिग्नेचर कराएंगे, यहाँ भी करा सकते हैं और यहाँ भी सिग्नेचर करा सकते हैं, और पूरा का पूरा नाम कैपिटल लेटर में सन ऑफ के साथ में और कंप्लीट उनका एड्रेस यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है साथियों। उसके बाद में यहाँ पर जो विटनेस, सिग्नेचर एंड फुल एड्रेस, तो आपको 2 विटनेस
अपने साथ में जब आप एसडीएम साहब के पास जाते हो तो 2 विटनेस अपने साथ में लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर इन विटनेसों के सिग्नेचर, दोनों विटनेसों के, वो गारंटर से जो आपका श्योरिटी वाला था उससे अलग होंगे। उनका यहाँ पर सिग्नेचर दोनों का, उसके बाद उसका नाम और पूरा पता। ठीक है साथियों, नाम और पूरा पता आपको इसके अंदर भरना होगा। इसमें कोई त्रुटि ना करें, ठीक है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन का पार्ट होता है और ये आगे पुलिस वेरिफिकेशन में भी इसका हिस्सा बनता है, तो ये बहुत ध्यान रखें। उसके बाद में साथियों, जब आपका ये सारी कार्रवाई हो जाएगी तो तब आप एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत होगे और यहाँ पर इस एरिया में एसडीएम साहब अपनी स्टैंप लगाएंगे। उनका पहले, क्योंकि उनका क्लर्क यहाँ पर अपने सिग्नेचर करके और लाइन लिख देता है कि मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद में एसडीएम साहब अपने यहाँ पर स्टैंप लगाएंगे और सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद साथियों, ये होता है करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर F82, ठीक है। इसको आप अपने ग्राम प्रधान के द्वारा, सरपंच, जहाँ पे सरपंच होता है, सरपंच के द्वारा इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका नाम आएगा, कैपिटल लेटर में ही लिखना बड़े स्पष्ट तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप इसमें अपना सन ऑफ श्री डाल सकते हैं, नहीं मतलब डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। अगर डॉटर है तो डॉटर डाल देंगे। भाई मान के चलो ऊपर कोई कैंडिडेट लड़की है तो लड़की का नाम और उसके पिताजी का नाम, और यहाँ पर टिक कर देंगे कि सन ऑफ है, डॉटर ऑफ है, ठीक है। यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद में अपना यहाँ पर आप पता फिल करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें सभी के सभी अपना ये पता कैपिटल लेटर में ही रखें। हर चीज़ को कैपिटल लेटर में पढ़ने में आसानी होती है और स्पष्ट होता है, फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। फिर यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि फॉर द लास्ट, कि आप कितने साल, मान के चलो कि आप यहाँ पर 23 साल से हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 23 साल, ठीक है। और कितने महीने से, 23 साल 4 महीने लिखा हुआ है, तो इसमें 23 साल 4 महीने से, क्योंकि वो ग्राम प्रधान बता रहा है आपको कि मैं इनको इतने समय से इनको यहाँ मैं परिचित हूँ और ये जानता हूँ, ठीक है साथियों। और वो यहाँ पर उसके बाद में फिर यहाँ इस वाले पोर्शन के अंदर वो अपना यहाँ पर नाम लिखेगा कि मैं इनसे, श्री और मिस इज नॉट रिलेट टू, के मुझसे संबंध नहीं रखता है, तो अपना नाम लिख देगा, क्योंकि होता है ना कि परिवार का बंदा नहीं है, ठीक है, गांव का है, तो वो अपना यहाँ नाम लिख देगा। उसके बाद में फिर साथियों, जब ये वाला हिस्से पर वो अपने सिग्नेचर करेगा, जो भी आपका प्रधान या जो भी मेंबर जिससे भी आप इसको सर्टिफाइड कराएंगे, ठीक है। उसके बाद में वो भी यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ ना कि इन ब्लॉक लेटर, उन ब्लॉक लेटर में फिर अपना कैपिटल लेटर में यहाँ पर अपना नाम लिखेगा। डेजिग्नेशन क्या है, वो सरपंच है, ब्लॉक प्रमुख में बीडीसी है, जिससे भी आप साइन कराते हो, और अपनी फिर ऑफिशियल सील यहाँ पर लगा देगा। यहाँ पर डेट और प्लेस दोनों लिख देगा, ठीक है साथियों। तो साथियों इसको ध्यान से रखते हो, क्योंकि ये आपका पूरी जिंदगी चलेगा। आप दिल्ली पुलिस परिवार में आप शामिल हो रहे हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के प्रति आपकी त्रुटि ना हो, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। और किसी और फॉर्म के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करें, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।